नमस्कार दोस्तों, आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री की महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखिएगा और अपने प्रत्येक क्वेश्चन को का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, और अंत में आप लोग को जिसका सबसे ज़्यादा आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई में सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा, और जो जिसका जितना नंबर आया उसको उतना रिप्लाई दे करके हट का कमेंट करूँगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर में क्या कह रहा है, देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, या फिर 1784 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था, बताइए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले क्या इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की। अंग्रेज जो था जिसमें जीत हासिल किया था। ठीक है, और सिराजुद्दौला जो थे हार गए थे। और इसी समय से माना जाता है, इसी समय से हमारे भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य बनना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया धीरे धीरे। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है क्या, 1857 में की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारक क्या था। ऑप्शन ए सामाजिक असंतोष, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण, या ग्रीस वाले कारतूसों का उपयोग, या प्रशासनिक शोषण। 1857 ईस्वी जो हुई थी उसका तत्कालिक कारक क्या था, कारण क्या था। उसका तत्कालीन कारण ये था कि वहाँ जो सेना को बंदूक दिया गया था चलाने के लिए, उसमें जो कारतूस भरा जाता था, वो कारतूस जो थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। जिसके कारण ये बात जब पता चली तो क्या हुआ, ये युद्ध भड़का और ये युद्ध एक विशाल रूप ले लिया था। देखिए चर्चा में क्या है, देखिए सैनिकों को नए कारतूस दिए गए थे, ठीक, जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। और ये गाय किसमें, गाय और सूअर की चर्बी से बने थे। किससे, गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। ये गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। इसमें धार्मिक भावना का आहत हुई थी। हमारे जो इंडियन नेवी सभी सेना थे, और इसमें जो हिंदू लोग थे और मुस्लिम लोग भी जो सेना में शामिल थे, सभी को इस बात की जब भनक लगी कि हम जो कारतूस का उपयोग कर रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारे सेना खासकर मंगल पांडे इसका कार्यभार संभाला और इस घटना को, इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और बताइए दोस्तों, इसका जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था, वो ए ओ ह्यूम साहब थे। ए ओ ह्यूम साहब थे इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1857 ईस्वी में। कब, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। कब हुई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारे देश में अभी शायद लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है, और शीर्ष पर बीजेपी पार्टी चल रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। ठीक, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, पहले भारतीय नेताओं ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की, और इसका जो ए ओ ह्यूम साहब थे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले
अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उसमें क्या था कि पहले अध्यक्ष कौन थे? इसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था पहला अधिवेशन? 1885 ईस्वी में भी पहला अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ये थे WC बनर्जी। इसके पहले अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। देखिए 1885 ईस्वी में बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, यहाँ देखिए, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। कौन की थी? WC बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, ये सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को लग रहा हो, जो कि है, तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? देखिए पहला क्वेश्चन में एक आंसर तो यही मिल गया कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो कौन किया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1943 में, 1945 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1943 ईस्वी में। कब किया था? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और इसी ने, सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या दिया था? कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, और ये आपको सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अपना आज़ाद हिंद फौज चलाते थे। कहाँ पर? आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन किया गया था वो कहाँ गया? सिंगापुर में ही किया गया था। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, 6 नंबर में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते। देखिए गांधी जी ने करो या मरो, क्या? करो या मरो का नारा देते हुए 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कितने तारीख को? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान जो है, जो भारतीय संविधान आपको है, इसका जो गठन हुआ था वो कब कब किया गया था? 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? ये हुआ था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का गठन हुआ था। इसके बारे में आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, देखिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कब की गई थी? 1927 ईस्वी में,
1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या फिर 1931 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखिए, लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? किस अधिवेशन के दौरान या किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो क्या हो जाता तब उसका आंसर? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में, 18 में, 19 में, 20 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपको बता दें, 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हजारों की तादाद में वहाँ के नागरिक मारे गए थे, जहाँ पर जनरल ओ डायर ने आदेश दे दिया था गोली चलाने का, और ये उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, जालियांवाला में कुछ ये माना जाता है कि वहाँ पर बैसाखी के कारण कुछ और लोगों का भी भीड़ था, प्लस रोलेट एक्ट का भी विरोध हो रहा था, जिसके कारण वहाँ पर लोग का ज़्यादा भीड़ था। किसका? रोलेट एक्ट का। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण वहाँ पर लोग ज़्यादा मरे थे। जनरल डायर ने, कौन? जनरल डायर ने, जिसको जाकर के लंदन में उधम सिंह ने इसका बदला लिया था। नेतृत्व में, जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी कराई गई थी जालियांवाला में। ठीक है, ये पंजाब राज्य में पड़ता है, अमृतसर के अंदर में पड़ता है। ठीक, देखिए, सैमन कमीशन भारत कब आया था? सैमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या 1929 ईस्वी में? सैमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, ये 1928 ईस्वी में आया था। इसके बारे में भी कुछ जान लेते। देखिए, इसी कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था जिसका विरोध हो रहा था। मतलब सैमन कमीशन हम लोग के लिए ही कानून बनाने के लिए आया था, लेकिन ये देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है कि हम लोग के लिए ही कानून बनाने के लिए आया था, लेकिन उसमें हम लोग का कोई सदस्य ही नहीं था। तो हम लोग का ये मांग था उस समय कि इसमें हम लोग का सदस्य होना अनिवार्य है, और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य होना अनिवार्य है, जिससे पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और ये समझौता जो हो रहा था, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये समझौता हो रहा था। 1930 ईस्वी में, 31 में, 32 में, या 35 में? गांधी इरविन समझौता कब हो रहा था? 1931 ईस्वी में। ठीक है, यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह आया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते। देखिए, क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को सहायता देने के बदले स्वतंत्रता का वादा किया गया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा ये वादा किया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1929 ईस्वी में, 1930 में, 1931 में, 1932 ईस्वी में? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी में शुरू किया था। और ये कहाँ से शुरू किया था? ये शुरू किया था, देखिए, महात्मा गांधी ने कानून के विरोध में
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और ये कब पहुंचा था? 6 अप्रैल 6 अप्रैल, जो कि 240 मील का रास्ता को सफर करके गया था। और ये अपने कितने अनुयायी के साथ गया था? 78 अनुयायी के साथ। कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ गया था। और तब जाकर के नमक कानून को तोड़ा था। कौन सा सुधार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1935 के रूप में जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या भारत सरकार अधिनियम? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसी अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की नींव रखी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी तो किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार के भीतर सुधार करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? कि सरकार के भीतर सुधार करने में, सरकार में जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए इस ये जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने खुद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में? इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए दोस्तों। और अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन कराए थे जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हो रहा था ये इसी के विरोध में हो रहा था, रोलेट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था जालियांवाला बाग में, ये इसी के विरोध में चल रहा था। तो ये कब हो रहा था? ये रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। ये एक ऐसा कानून माना जाता है जिसमें ना आप वकील कर सकते थे, ना आप कोई दलील दे सकते थे, और ना ही मतलब इसमें आप कोई भी अनुमति किसी से भी नहीं ले सकते थे। आप अपने सपोर्ट में किसी को पेश भी नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा कानून था, इसी के लिए इस कानून का विरोध हो रहा था। महात्मा गांधी ने इसी कानून को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने इसी कानून को क्या कहा था? काला कानून कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947 को, 30 जनवरी 1948 को। भारत में अंग्रेजी शासन कब समाप्त हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और हमारा देश भी इसी दिन क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। हमारा देश इसी दिन क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक,
इसी दिन पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय स्वतंत्रता पर भाषण दिया था। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्रथम भाषण देश आज़ाद होने के बाद पहला भाषण किसने दिया था, तो वो पहला भाषण कौन दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला भाषण किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गांधी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था। इसमें पूरे लोगों का समर्थन पूरा मिला था और गांधी जी ने उस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था। वो कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। वो कौन सा आंदोलन था, इसको गांधी जी ने जन आंदोलन कहा था। वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था वो, असहयोग आंदोलन। इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई थी। इसमें पहली बार जनसत्ता का विशाल समर्थन मिला था। मतलब इसमें इतना लोगों ने भाग लिया था, इतना नागरिक ने भाग लिया था, इसका गांधी जी को उम्मीद नहीं था और इसलिए गांधी जी ने इसको जो कहा था, क्या कहा था इसको गांधी जी ने, जन आंदोलन कहा था। मतलब ये लोगों की आंदोलन है, ये सभी लोगों की, सभी भारतवासियों की आंदोलन है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अंतिम क्वेश्चन है, इसका जवाब देते चलिए। देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए। और ये आपको सेशन नंबर, अगला होने वाला क्लास सेशन नंबर 2 होगा, आप लोग देखना ना भूलिए। थैंक यू।